जय महाराज। बहुत बढ़िया, जयंती लाल जी ने शुभ आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया है। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगा जो 10वें बिंदु पर है, उसको लेकर के बीनमाल नहीं अपितु हमारे श्रीमाल समाज के गौरव, जहां संस्कृति, जहां महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की बात आती है, जहां शिक्षा और संस्कार की बात आती है, जहां ब्राह्मणत्व की बात आती है, जहां लेखन की बात आती है, ऐसे व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी आदरणीय प्रवीण जी शास्त्री, जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय प्रवीण जी शास्त्री श्री दर्शन पंचांग करता, विविध आप पंचांग के साथ, लेखन के साथ, एक ज्योतिष कर्मकांड के क्षेत्र में आपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप हमेशा एक ही चिंतन रहता है कि नवोन्मेषी भाव, नवोन्मेषी चेतना और नवीन भाव के साथ अपने आर्टिकल, अपने लेखन से समाज को आप उद्धृत कर रहे हैं। 36 कौम में एक अच्छी पहचान, आदरणीय प्रवीण जी शास्त्री। मंच पर विराजमान हितेश्वरानंद जी सरस्वती जी को नमन करते हुए और सभी आदरणीय भाई साहब, माताएं, बहनें, सभी की शरीर में विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हुए श्री से विस्थापित श्रीमाल नगर जो गौतम ऋषि की तपस्थली है और महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है, वहाँ पर इतने बड़े विशाल अखिल भारतीय ब्राह्मण समुदाय का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने इस धरा पर पधार कर स्वयं को और इस धरा दोनों को ही पवित्र किया है। आपको नमन करते हुए मुझे जो बिंदु दिया गया है वह है विवाह की उम्र बीत जाने के बाद भी जो दिक्कत आ रही है उसके कई कारण हैं। विवाह की उम्र बीत जाने के कई कारण हैं, हम सब उनसे अवगत है। पहला कारण यदि हमारी पद्धति को लिया जाए तो जो युवा कर्मकांड करते हैं, पूजा पद्धति से अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं, भले ही वे एक नौकरी पेशा से ज्यादा कमाते हैं, फिर भी हमारी एक सोच, एक ऐसी सोच आ गई है वर्तमान में इस टीवी और मोबाइल और नेटवर्किंग के कारण कि हमारी बच्चियां जो है एक धोती वाले को पसंद नहीं करती। एक गीत भी बीच में आया था कि धोती वालों गम तो नतीन, पैंट वालों जो ही अच्छे। तो ये जो स्थिति है उसमें भी कई जो है युवाओं की उम्र बीती जा रही है। दूसरी बात, यदि अपन एजुकेशन को भी लेते हैं तो जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके कोर्स करने में भी इतना समय व्यतीत हो जाता है कि उनकी जो एक उम्र होती है शादी की कि 25 साल के अप्रॉक्स शादी होनी चाहिए, वह बीत जाती है और वह लड़का या लड़की दोनों ही करीबन 28 के उपरांत 30 तक पहुंच जाते हैं। जब तक बच्चा हमारा 30 साल का नहीं होता तब तक तो माँ बाप सोचते ही नहीं कि इसकी सगाई करनी है। ये भी स्थिति मैंने कई जगह देखी है। अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो दूध के दांत है, और वह बच्चा जब 30 साल का होगा तब माता पिता विचार करेंगे, और उसमें भी माता पिता का कुछ नहीं चलता। वो बच्चा अथवा बच्ची पसंद करेगी तब जाकर सगाई होगी। माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं रहा। आज की स्थिति मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर यह स्थिति हो गई है
कि जब तक बच्चा मीटिंग करके फाइनल नहीं करता तब तक माता पिता के हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसको पसंद करने में मेरा कैरियर बनाना है, मुझे सर्विस करनी है, मैं वो करूँगा, उसके बाद सगाई करूँगा, ये स्थिति होते होते आदमी 30 के पार निकल जाता है। आज ही कोई बात कर रहा था कि एक 48 साल का लड़का अभी कुंवारा है, उसको शादी करनी है। तो ये जो उम्र हमारी बीत रही है और हम उम्र के पार जा रहे हैं, अब आप ये मन में तो सोचना छोड़ ही दो हमारी उम्र के तो कि हमारे पोते होंगे और हम उसको खिलाएंगे, ये तो भूल ही जाओ। क्योंकि जब 35-40 साल का लड़का शादी करेगा तो वो क्या, उसके क्या पोता होगा और क्या वो उसको पोतों का पड़पोता होगा। और वो हमारे यहाँ जो है एक बहुत अच्छा रिवाज है कि परदादा होने पर, परदादी होने पर सोने की नींद नहीं चढ़ाते हैं। अब वो तो स्वप्न हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा बच्चा जो हमारे बस में कितना है वो हम जानते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, आज का उदाहरण दूं, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं। 2 लड़के, 2 युवा, कोई भी थे, नाम नहीं है, मैं जानता भी नहीं, वो फॉर्म भर रहे थे, वो संकल्प पत्र। आज मैं वहां बैठा था तो मेरे वहां आके टेबल पे फॉर्म भर रहे थे। तो एक लड़के ने दूसरे से पूछा कि पप्पा को पूछने अपना गोत्र क्या है, क्योंकि इसमें कॉलम है, गोत्र लिखना है। अब उस बच्चे को नहीं पता, क्योंकि हमने उसको नहीं सिखाया, हमने उसको कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा है, हमने ईसाई मिशनरी स्कूलों में उस बच्चे को भेजा, और न घर पे न घर से बाहर कभी उसको यह बताया कि हमारा गोत्र क्या है। ये इसका एक और उदाहरण दे दूं मैं, मुझे याद आ रहा है, मैं कह ही देता हूं कि एक शहर में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर शादीशुदा लड़का था। हम वहां गए, किसी कारण से गए थे, मैंने पूछा भाई साहब आपका गोत्र क्या? तो 1 मिनट के पप्पा को पूछता हूं। अरे तू शादीशुदा हो गया, अभी भी तू पापा से पूछ रहा है कि हमारा गोत्र क्या है? ये हम भूल जाएंगे, ये आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी गोत्र। वो अवटंग जो पीछे लगता है, दवे, त्रिवेदी, व्यास, वो याद रहेगा, क्योंकि वो रहेगा, लेकिन हम हमारा गोत्र भूल जाएंगे। तो मेरा निवेदन ये है, हमारे यहाँ मंथन के विषय में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय की अपनी सीमा है। तो आप सभी को चिंतन करना होगा कि हमारे बच्चों की उम्र, एक उम्र तक उसकी शादी हो जानी चाहिए। यदि एक उम्र तक शादी, पढ़ाई करता रहे, किसने मना किया है? शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है ना। जैसा कि अभी भाई साहब ने, चंद्रजीत जी ने कहा कि हमारे जो है और भी उसके बाद भी और भाई साहब आए थे, तो कि हमारे ललित जी भाई साहब ने कहा था कि हम सासू ऐसी होनी चाहिए जो बहू को पढ़ाए। तो शादी के बाद भी ये सब हो सकता है। तो मेरा ये पुनः निवेदन है आप सभी से, आप इस पर मंथन जरूर करें कि ये जो उम्र बढ़ रही है इसको किस प्रकार रोका जाए, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये स्वयं से एक बार अवश्य पूछे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी शास्त्री। अब मैं